तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी के एक काफी बड़े खुलासे के बारे में, जिसको सुनकर सब लोग शौक रह गए। आप लोग भी हैरान होने वाले हो। तो एग्जैक्टली ये पूरा मैटर क्या है, क्या हमको रिप्लाईज देखने को मिले एंड सच्चाई ये मैटर में क्या है, एकदम स्टार्ट से गाइस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये पूरा मैटर है स्काई ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो गाइस, स्काई ई स्पोर्ट की एक एक्स एम्प्लॉय है बाय द नेम मृणाल बरनवाल। कल अचानक से उनकी तरफ से हमको एक डॉक्यूमेंट देखने को मिला, जिसका टाइटल वो ये लिखे, ट्रूथ बिहाइंड स्काई ई स्पोर्ट्स। बेसिकली गाइस जहाँ पर वो ये बताते हैं कि फरवरी 2024 में जब वो स्काई ई स्पोर्ट्स को ज्वाइन किए थे एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, तो शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, बट अचानक से ही फिर रेड फ्लैग्स दिखने लगे। फिर स्काई ई स्पोर्ट्स के सीनियर स्टाफ के ऊपर वो कुछ एलिगेशंस भी लगाए एंड बेसिकली यहाँ पर गाइस वो स्काई ई स्पोर्ट्स के दो मेंबर पर गंभीर आरोप लगाए, सीईओ शिवानंदी एंड हेड ऑफ ई स्पोर्ट्स विजय। एंड कुछ आरोप जो वो लगाए हैं लाइक ड्रंक होकर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करना, गर्ल्स को ग्रूमिंग करने के नाम पर पर्सनली मैनिपुलेट करना, अनवांटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसे शोल्डर पकड़ना, शोल्डर पर सिर रखना एंड लेट नाइट अनकंफर्टेबल कॉल्स करना एंड साथ ही में गर्ल्स के प्राइवेट फोटोज को चोरी से क्लिक करना। एंड वो डॉक्यूमेंट्स में गाइस मृणाल कुछ व्हाट्सएप चैट्स एंड स्क्रीनशॉट्स को भी शेयर किए। एंड एग्जैक्टली गाइस मृणाल के साथ में क्या स्टोरीज हुई, वो खुद लाइव स्ट्रीम पर आकर ये चीज के बारे में बात किए। बट उसके पहले बात करते हैं गाइस मृणाल के अलावा स्काई ई स्पोर्ट के दो और एक्स एम्प्लॉय के बारे में। फर्स्ट है गाइस एलेक्सा 26 इयर्स ओल्ड। वो अपनी स्टोरी में ये लिखी, ये एक काफी शर्मनाक बात है, मेरे साथ भी कुछ सिमिलर चीजें हुई हैं एंड पिछले साल मैंने स्काई ई स्पोर्ट्स को लीव किया, यही मेरा मेन रीजन था। बेंगलोर में हुए एक स्काई ई स्पोर्ट इवेंट के दौरान विजय ने मेरे साथ में छेड़छाड़ की, इवन मेरा हाथ पकड़ा और उसको पुल किया एंड दिस वाज इट। मेरे को नहीं पता था कैसे रिएक्ट करना है एंड उसके अराउंड ही मेरे को ये बोला जाता है कि तुम वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकती हो, तुमको चेन्नई में आकर ही काम करना होगा। तो फिर मैंने रिजाइन ही कर दिया। स्काई ई स्पोर्ट्स सबसे बेकार जगह है काम करने के लिए। फिर इनके अलावा गाइस एक थर्ड वुमेन अनन्या जो कि 22 ईयर ओल्ड है, उनकी तरफ से भी हमको एक स्टोरी देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये लिखती है कि मेरे को भी काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैं खराब फील कर रही हूँ उन फीमेल वर्कर्स के लिए जो कि यहाँ पे काम किए हुए हैं। मेरे को लगा था ये सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी, बट थैंक्स टू मृणाल। इनके अलावा स्काई ई स्पोर्ट में कुछ अच्छे भी लोग थे, बट सुनकर काफी बुरा लगा कि केवल मैं ही नहीं हूँ जिनको ये फेस करना पड़ा था। फिर इसके बाद गाइस मृणाल लाइव आते हैं एंड वो काफी सारी पास्ट स्टोरीज के बारे में बात किए कि एग्जैक्टली उनके साथ में क्या हुआ था। एक एक करके गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस वो बात की मुंबई स्टोरी के बारे में। जब वो शिवानंदी के साथ में मुंबई गई थी, वहां पर उनके साथ में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो काफी डर गई थी एंड शिवानंदी उनके रूम में अल्कोहल लेकर गए थे। एग्जैक्टली पूरी स्टोरी को रिवील करके वो ये कहीं, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज टेकन टू मुंबई, मैं शिवा के साथ जब ट्रैवल करके मुंबई गई थी, आई कैन लिटरली कॉल माई फादर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, आई कैन कॉल माई ब्रदर ऑन माई कॉल एंड आई कैन get them to tell you I was shit scared at the airport and I called them, I gave them my location, I gave them Shiva's number. मैंने कहा I am very suspicious of the things that's going to happen here, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत गंदी गिरी सी फीलिंग आ रही है, प्लीज़। मेरा भाई मुंबई में ही था, मेरा सगा भाई तब मुंबई में था। अगर कुछ भी होता है, मैं इफ़ आई डोंट कॉल यू या ऐसा कुछ, तो प्लीज़ जस्ट ट्राई टू गेट टू मी। आई वॉज दिस स्कैर्ड। शिवा मेरे रूम में दारू लेके आया। अच्छा एक बात बताओ, एज अ गर्ल, इफ अ ओल्ड मैन, योर बॉस, कम्स टू योर रूम विद अ बॉटल ऑफ दारू एंड यू आर अलोन, कितना अनकंफर्टेबल हो सकते हो तुम लोग, खुद बताओ। मैं अनकंफर्टेबल थी, बट मैं बोलूँ क्या उसको, ए भाई तू मेरे रूम में नहीं घुस सकता। हाउ कैन आई से दैट टू माई बॉस? ठीक है, मैं एक कोने में बैठी, वो सोफे के दूसरे कोने में बैठा, ठीक है। उसने दारू मिलाई, मैंने वो एक क्लास 2 घंटे चलाया और वो ऊब के, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें करने की कोशिश कर रहा था, मैं हाँ करके जवाब दे रही थी, वो ऊब गया मुझसे। तो ऊब गया, वो रूम से चला गया एंड मुझे 15-20 मिनट बाद कॉल आता है, मुझे विजय का कॉल आता है कि ए जॉर्जीज, सो यू एंड शिवा हैविंग डिनर टुगेदर नो? मैंने कहा नहीं ब्रो, यू जस्ट ब्रॉट द दारू का बॉटल। तो ही वाज लाइक या ही टोल्ड मी एंड लाइक ही वाज अ लिटिल अपसेट। आई वाज लाइक व्हाई? यार सी ही ब्रॉट alcohol so that you guys can drink and you can open up to him. This was your moment where you can freely talk to him, but you didn't drink more than once, so he grew very uncomfortable and he was upset about it. मैंने कहा भाई what could I have done? नहीं मतलब see this was your moment, तुम मुझसे open होके बातें कर सकती थी तुम। This isn't sitting right with me कि what could possibly he want कि भाई मैं दारू पी के नशे में अपने बॉस के सामने चपड़ चपड़ करूँ, या किस टाइप का ओपन अप करना चाहता है वो मुझे, क्या चाहता है, क्या करूँ? नहीं कि भाई मैं ऑकवर्ड थी, वो मैं पी भी नहीं जा रही थी मुझसे, मैं इतनी कॉन्शियस थी। फॉर अ पर्सन हु हैज बीन before, an adult man in your room while you're alone is the shittiest thing that could happen to you. It's the scariest thing. And asking me to drink at that point is basically me asking me to leave my, मतलब अपना गार्ड लिफ्ट कर दो, क्योंकि यार वंस यू आर इंटॉक्सिकेटेड तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। भाई एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मैंने फिर भी सॉरी बोला कि देखो यार मेरा वो इंटेंशन नहीं था, आई एम जस्ट टेलिंग यू आई एम नॉट कंफर्टेबल विद फिजिकल टच। आपको मुझसे बात करनी है, मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, मैं आपसे हमेशा बात करूंगी, बट मुझे नहीं चाहिए आप मेरे कंधों पे हाथ रखो, आप मेरा सर अपने कंधे पे रखने की कोशिश करो, ये सब मुझे नहीं चाहिए। या मेरा ऐसे हाथ पकड़ो,
ऐसे हाथ पकड़ो मुझे सपोर्ट देने के लिए कि आई यू हैव माई सपोर्ट, ऐसे पूरा। मुझे वो नहीं चाहिए। बात कितनी करूँ मेरे से। फिर इसके बाद गाइस वो बात की एक बीच वाली स्टोरी के बारे में, बेसिकली जहाँ पर उनको अनवांटेड फिजिकल टच किया गया था। एनी फिजिकल मिसबिहेवियर, आई मीन इट्स नॉट लाइक दे टच्ड मी, बट हाँ मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे हम लोग को जब ये बीच पे बातें करने ले जाते थे ना, तो हिकारी और विजय अपना मान लो थोड़ा वॉक करने गए, मैं शिवा बैठे हैं सैंड पे एंड बीच पे बैठे थे एंड लाइक मैं एक प्रोजेक्ट कर रही थी मुंबई में, तो उससे मुझे हटा दिया गया था। तो आई वॉज अ लिटिल सैड कि यार आई हैव टू गो फॉरवर्ड, ये मेरे साथ सेटबैक क्यों हुआ। एंड ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं जॉली इज गोइंग टू बी ओके, दिस इज हिज शोल्डर, ओके नहीं नहीं जॉली इज गोइंग टू बी ओके, गोइंग टू बी ओके। आई एम लाइक या शिवा आई नो, अरे नहीं नहीं जॉली इज गोइंग टू बी ओके। मैं फिर उठाई, अरे आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी ओके। आई एम लाइक क्या, आई नो इट्स गोइंग टू बी ओके। अब वीडियो की शुरुआत में गाइस हम लोग बात किए थे मृणाल के अलावा एक और एम्प्लॉय अनन्या के बारे में। नेक्स्ट मृणाल बात की अनन्या की स्टोरी के बाद में, जो कि स्काई ई स्पोर्ट विजय के साथ में हुई। एंड यहाँ पर गाइस काइंड ऑफ वो ये कहती कि विजय को ये बात पता थी कि अनन्या का एक बॉयफ्रेंड भी है, बट उसके बाद भी वो ये सब कुछ कर रहे थे। एग्जैक्टली वो ये कहीं। चलो गाइज, अनन्या ने अपना ग्रीन फ्लैग दे दिया है। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। जो गेम के प्रोजेक्ट से मुझे निकाला गया था ना, अनन्या को डाला गया था बिकॉज विजय वॉज द लीड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड विजय लव टू गेट क्लोज टू अनन्या। ठीक है, ही न्यू शी हैज अ बॉयफ्रेंड, ही स्टिल डोरे डालता था इस पे। इट्स नॉट जस्ट शिवा भाई, सब वहाँ पे वैसे ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो जो स्टोरी मैंने डाली थी ना कि विजय केम टू मी कि आई एम ऑल्सो अ गर्ल, आई हैव माई नीड्स, वो ही अनन्या की ही है। कि मतलब भाई वो शिकायत कर रहा था कि अनन्या उसको इतना भाव क्यों नहीं देती जितना उसको चाहिए। ही इज अ मैन आफ्टर ऑल, ही हैज हिज नीड्स, हिज वाइफ एंड हिज सन isn't enough, he has needs from a girl who is 10 years younger than him। तो मुझे विजय एक और कंप्लेन किया था कि अनन्या और ये लोग इवेंट पे गए थे, मतलब इवेंट पे क्या, क्राफ्टॉन के लोगों को मिलने गए थे, उसके बाद डिनर करने गए थे ये लोग। तो विजय वाज टेलिंग मी कि यार डिनर करने गए एंड लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, ट्राइंग टू नो कि वो क्या करती है क्या नहीं करती है। एंड डिनर के टाइम पे शी गॉट अ कॉल एंड शी वेंट अवे। तो ही सेड कि नहीं यार, इफ शी हैड अ कॉल शी शुडंट हैव गॉन अवे, शी इज अ गर्ल, शी नीड्स टू बी देयर टू वो अटेंशन रहता है फिर उसकी वजह से। दे वुड वॉन्ट टू टॉक टू हर, दे वुड बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हर एंड शी ऑल्सो नीड्स टू मसाज देयर ईगोज। एंड ही इज कंप्लेनिंग दिस टू मी। अनन्या एंड आई वर रूममेट्स इन दी स्टार्ट एंड उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया था एक टाइम बाद। थोड़ा हम लोग की भी मिसकम्युनिकेशन थी, बट उन्होंने हमें एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया था। एंड विजय थॉट कि ही कुड कैपिटलाइज ऑन दिस एंड वो मुझे आके अनन्या की शिकायत करता था कि अनन्या ने ये किया है। नॉट माइनर गाइस, नो माइनर्स वर इन्वॉल्व थैंकफुली। सब एम्प्लॉइज थे। आई एम 23, अनन्या 22, जो ऐश्वर्या का नाम लिया शी इज 26, सो नो माइनर। फिर इसके बाद गाइस मृणाल बात करती है एक प्रमोशन वाली स्टोरी के बारे में। बेसिकली एक टाइम पर स्काई ई स्पोर्ट में उनका प्रमोशन होने वाला था, बट जैसे ही वो चीजों को अपोज करना चालू की, ये प्रमोशन रोक दिया गया। एंड फिर ये सब कुछ के बाद ही वो पूरे ई स्पोर्ट्स को ही लीव कर दी। आप देख लो। I was told कि I have to become the face of Sky Esports. I was told कि I have potential. I have to do such great things. But as soon as I told Shiva that I'm uncomfortable with the way he keeps his hands on my shoulders, the way he sometimes talks to me, I am uncomfortable. And उसके बाद अचानक से 1 महीने बाद I am not working good enough. भाई तुम्हारा 6 महीने का प्रोबेशन था और 3 महीने का लो, 9 महीने का प्रोबेशन। तुम्हारी रेज आने वाली थी, कैंसिल। अब 3 महीने बाद मिलेगा जो मिलेगा। और मैंने इतना लड़ा है तब एचआर से, तब जाके फिर 3 महीने बाद मुझे वो 3 महीने का साथ में आया। जब मैं निकल रही थी तब मैं आगे पढ़ाई करी, मैं ये इंडस्ट्री छोड़ चुकी हूँ। आई लेफ्ट ई स्पोर्ट्स द डे आई क्विट स्काई, द डे आई सॉ माई फोटो, माई गुड गॉड डैम फोटो। मैं साड़ी पहनी हूँ, मेरी पीछे से फोटो ली गई थी मुझे बिना दिखाए। आई क्विट ई स्पोर्ट्स दैट डे, आई डिड नॉट डिजर्व इट। अटेंशन का मैं क्या करूँ, हलवा बनाऊँ, क्या करूँ अटेंशन का भाई मैं। फिर इसके बाद बताती है गाइस वो एक और स्टोरी के बारे में, जब शिवानंदी रात को उनको कॉल किए थे एंड वहां पर काइंड ऑफ वो ये चीज बोल रहे थे कि हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हम फैमिली के साथ में भी शेयर नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो स्टोरी के बारे में मृणाल ये कहीं। See Jollies, there are some things that I can't share with my wife and you can't share with your boyfriend. Those are the things we need to share with each other. Because we are such good friends. I was like, yeah, sure, okay, yeah. See, Jollies, I am very close to you. I can share anything with you. I have so much trust over you. You know what, Jollies? I love you. I really, seriously love you as a friend. I was like, that's so nice. There are some things you can't share with your wife, and I can't share with my boyfriend.
you want me to share it with you. तो गाइस ये तो थी मृणाल एंड दो और वुमेन की साइड ऑफ द स्टोरी। फिर इसके बाद हमको शिवानंदी की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली। वो ये लिखे, एक सिक्के की दो साइड होती है। अभी तक आपने केवल एक ही साइड की स्टोरी सुनी है। कोई भी कंक्लूजन बनाने से पहले हमारी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुन लेना। फिर जैसे ही गाइस ये स्टोरी बाहर आई, हमको कम्युनिटी में काफी सारे रिएक्शन भी देखने को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल स्काउट ये लिखते हैं, एक नया दिन और एक भद्दी स्टोरी आई जीसी में। फिर गोल्डी भाई भी इस पर ये लिखे, आई पर्सनली विल स्टैंड अगेंस्ट वॉट एवर हैपन, बट एक और लेवल पर हमको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुननी चाहिए। लेट्स सी कि स्काई ई स्पोर्ट की तरफ से क्या सुनने को मिलता है। बट काफी सारी चीजें जो सुनने को आई है वो इनअप्रोप्रिएट है। बाकी एज यूजुअल गलत में चुप नहीं रहेंगे। फिर गोल्ड लाइक चरणजोत भी इस पर ये लिखे, आईजीसी नेवर फेल्स टू डिसअपॉइंट। फिर इसके बाद गाइस हमको सिड की तरफ से भी एक मैसेज देखने को मिला। बेसिकली मृणाल उनकी फ्रेंड है, तो इस पर वो ये लिखे, लेट्स सी हमको दूसरी तरफ से क्या सुनने को मिलता है। बट जो स्टोरीज हमको मृणाल की तरफ से सुनने को मिली, आई विल बी देयर टू असिस्ट हर इन वॉट एवर वे आई कैन। मैं ऑलरेडी उनसे बात करना चालू कर दिया हूँ ये पूरे मैटर के बारे में। फिर इनके अलावा भी गाइस कुछ और रिएक्शंस को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यार गाइस अभी तक तो हमको एक साइड की स्टोरी सुनने को मिली है। लेट्स सी इसका ई स्पोर्ट्स की तरफ से क्या सुनने को मिलता है, मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बता दूंगा। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम गोडलाइक इन बीजीएस 2025 ग्रैंड फाइनल्स के बारे में। तो फ्यू डेज बैक गाइस हमको ये सुनने को मिला था, क्या टीम गोडलाइक के साथ में हमको जीडीआर के कोच रॉबिन देखने को मिल सकते हैं। वेल जस्ट बिफोर बीजीएस ग्रैंड फाइनल्स हमको सिम्ब की तरफ से एक रिएक्शन देखने को मिला। भाई रॉबिन भाई बूट कैंप, हाँ गाइस रॉबिन भाई बूट कैंप भाई है, वो हमारे साथ ही जा रहे हैं प्लान पे, हमारे साथ ही जा रहे हैं, वो सब साथ में जा रहे हैं हम लोग। हम 6 के 6 प्लेयर्स प्लस रॉबिन भाई हम साथ में जा रहे हैं, प्लस नूब अमर भाई ये लोग तो आएंगे। मैं ये बता रहा हूँ, लाइनअप का बता रहा हूँ। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पोचिंग मैटर के बारे में। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट गाइस कल की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बेसिकली हेक्टर की तरफ से हमको एक मैसेज देखने को मिला था, क्या उनकी टीम के एक प्लेयर को काइंड ऑफ पोच किया गया है। तो ये पूरे मैटर पर गाइस हेक्टर की स्काउट से बात भी हुई होगी, ये चीज पर वो रिप्लाई किए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वो पोचिंग वाली चीज के बारे में हेक्टर क्या कहे एंड क्यों हमको उनकी तरफ से काइंड ऑफ एक एंग्री रिप्लाई देखने को मिला था। अब देख लो। फिर से पोचिंग? अबे यार पोचिंग क्या भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी है, तुम पागल हो गए। अबे कॉन्ट्रैक्ट में जब प्लेयर ना हो तो सीधा पोच कर सकते हो बे, ये आईजीसी का रूल है। कॉन्ट्रैक्ट में हो तो भी पोच कर सकते हो, कौन क्या करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड होता ही नहीं आईजीसी में। कॉन्ट्रैक्ट में जो होता है उसको भी पोच ही किया जाता है, जो नहीं होता उसको भी पोच किया जाता है। ये आईजीसी है भाई, सबको पता है। नियो तो कॉन्ट्रैक्टेड था ना जब हम भेजे थे, थोड़ी ऑर्गनर रोकी यार। तो मुझे गुस्सा उस बात का आया कि एक बार मेरे को भी तो आके पूछ सकते थे कि क्या हुआ, तो इसका खेल है तो डन सीन हो गया, तुम्हारा सब डन है ना, या हम देखे इसको, हम भी ऑप्शन देखे तो हम देखे। वैसा तुम पीठ पीछे सीधा वही प्लेयर को पूछोगे तो प्लेयर तो ऑप्शन देख ही रहो, तो हाँ ही बोलेगा, तो वही करेगा। इसके बाद गए सेक्टर बात किए स्काउट के बारे में, उनके स्काउट से ये पूरे मैटर के बारे में बात हुई होगी, क्योंकि एग्जैक्टली हमको ये न्यूज सुनने को मिली थी कि हेक्टर की टीम में फ्यूरी ऐड होने वाले थे एंड क्या टीम रेवेनेंट एक्स पार्क के द्वारा उनको अप्रोच किया गया था। तो स्काउट के साथ में कन्वर्सेशन के बारे में बात करके हेक्टर ये कहे, मेरा ही प्लेयर है, मेरी भाईचारा कोई टीम लेती तो मेरे आगे पूछ ही सकती हो ना कि भाई हम इसको लेना चाहते हैं करके। किसी को हेट नहीं गाइस, मैं आईजीसी के लिए बता रहा हूँ, बाकी किसी का तो पर्सनली टारगेट नहीं करता। मेरी उनसे भी बात हो गई, पर्सनली भी बात हो गई, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, समझ लो। पर्सनली सब सॉर्टेड है हमारे बीच में, तो आप लोग भी कुछ ऐसा वो मत करो ना, एजम्पशन करो। लोग एजम्पशन कर रहे थे, कुछ भी गलत गलत तो उनसे क्लियर कर दूँ मैं सारी चीज़ें। और किसको ट्राई करोगे वो तो आपको आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा, मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। स्काउट भाई का वो ब्रॉडकास्ट मेरे ऊपर नहीं है भाई, हर चीज़ को मेरे ऊपर मत डालो, ठीक है। हमारा है उनका सब सॉर्टेड है। मैंने बात कर लिया था कल कॉल पे, मैंने उनको अपने रीजन बता दिया था जो मेरे थे, एंड उन्होंने मेरे को अपने रीजन बता दिए जो उनके थे, ठीक है। एंड मैंने जो भी था कॉल पे बात करके सॉर्ट कर लिया। वो बोलते हैं ना भाई थोड़े समझदार बन के बात कर लेना चाहिए, समझ रहे हो। मैं सब बन के सॉर्ट कर लिया था। मैंने बोला था कि स्ट्रीम पे मैं क्लियर कर दूंगा करके, कोई चीज़ है ही नहीं दिक्कत। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है सोल मानिया की तरफ से। वो बात की लेन इवेंट पर टारगेट करने या फिर होने के बारे में, एंड साथ ही में बात की पीओवी मैटर के बारे में। फ्यू डेज बैक गाइस मैंने आपको बताया था जो मैच में टीम सोल कम बैक किए थे, उस मैच का पीओवी मानिया रिकॉर्ड नहीं किए थे। फिर काफी सारे लोग इसके बारे में बात करना चालू कर दिए थे, तब वो सब के अराउंड रिप्लाई करके मानिया ये कहे, लैन पे टारगेट होगा क्या, क्यों होगा कोई टारगेट वारगेट, सब अपना गेम खेलेंगे, कोई क्यों टारगेट करेगा ब्रो। अब तो पीओवी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नहीं भाई निखिल भाई, लैन में पीओवी रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता है। तुम्हें अगर नहीं पता है तो थोड़ा डर जाओ कि मैं पीओवी रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। और बाकी तुम्हें पता ही है जब मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ तो क्या होता है। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई क्रिएटर्स यूनाइट इवेंट के बारे में। तो ऑलरेडी गाइस ये इवेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर प्लेयर्स का हमको ऑक्शन भी देखने को मिला था। तो फाइनली ये इवेंट खत्म हो चुका है। कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो 4th प्लेस पर फिनिश किए हैं टीम मोर्टल, देन 3rd प्लेस पर रहे हैं टीम फ्लिक वाइटी। लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 2nd प्लेस पर देखने को मिले हैं टीम लोल्स, एंड ये पूरे इवेंट के चैंपियंस बन गए हैं टीम ओमेगा। साथ ही में गाइस अगर बात करें एमवीपी की तो वो बने हैं ओजी के वेरॉन। एंड गाइस ये
वाले इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था नियो हमको टीम लोल्स में देखने को मिलेंगे, बट डे 1 पर नियो नहीं खेले थे, जिसके बाद काफी लोग लोल्स को पूछ रहे थे, जिस पर रिप्लाई करके वो ये कहते कि कल आपको नियो खेलते हुए दिखेंगे। बट लास्ट डे पर हमको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिर अगेन ये चीज पर बात करके लोल्स ये कहे नियो क्यों नहीं खिला रहे, वो बाहर गया रे, मेरी उससे बात हुई तो वो बोला कि मैं बाहर हूँ वरना खेल लेता। तो मैं बोला ठीक है अभी क्या ही करे, वरना आज मैं बैठने वाला था, मैं उसको खेलने देने वाला था। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो को भी आप क्लिक करके देख सकते हो, वो भी आपको मजेदार लगने वाली है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में। लेट्स सी हमको स्काई ई स्पोर्ट की तरफ से क्या सुनने को मिलता है। बाय बाय।